कक्षा 11 के सभी कॉमर्स और आर्ट साइड के छात्र छात्राओं का स्वागत है। और एक दो दिन मेरे मोबाइल प्रॉब्लम की वजह से अवरोध रहा, मेरी वीडियो बनती रही लेकिन मैं नहीं भेज पाया। आज का मेरा आखिरी जो आधारित संरचना का आखिरी लेक्चर है। अब मेरा रिवीजन चलेगा कल से। अब मैं कल शुरू करने जा रहा हूँ। देखिए, आधारित विकास का महत्व, धारणी विकास का महत्व। धारणी के विकास का महत्व का तात्पर्य यह है कि जब तक देश में निर्धनता रहे को दूर न करेंगे। निर्धनता को दूर करने के लिए सबसे आवश्यक चीज है कि पहले लोगों को रोजगार मिले और आर्थिक इस उन्नति हो, समृद्धि हो। अब ऐसी स्थिति में जब तक ये धारणी विकास नहीं होगा, धारणी विकास का तात्पर्य है कि जो बेसिक प्राथमिक विकास है, गांव तक बिजली जाना, पानी जाना, लोगों को साधन होना, रोजी रोजगार मिलना। तो अब मैं ब्लैक बोर्ड की ओर जा रहा हूं। अब देखिए, नंबर 1 धारणी विकास के अंतर्गत ये आपका आज का लेसन में लेसन। अब देखिए, निर्धनता में कमी लाने के किसी भी गहन प्रयासों के लिए धारणी विकास की आवश्यकता है ताकि विकासशील देशों में उत्पादकता तथा आय में वृद्धि की जा सके। अपना देश विकासशील है, जब तक धारणी विकास किसका सपना तभी दूर हो पाएगा जब तक देश में उत्पादन तथा आय में वृद्धि नहीं होगी। इन देशों में आर्थिक समृद्धि की तुलना में आर्थिक विकास संबंधित प्रयासों एवं परिश्रम की अधिक आवश्यकता है। अब धारणी विकास की आवश्यकता या महत्व क्या है? हेडिंग नंबर 1, निर्धनता कम हो रही है परंतु फिर भी एक चुनौती है। निर्धनता कम तो हो रही है लेकिन फिर भी चुनौती है। अब उसके अंतर्गत देखिए, अत्यधिक चरम निर्धनता में रहने वाले लोगों को प्रतिशत की काफी गिरावट आई। सन 1950 के बाद से भारत तथा चीन देशों में, दोनों देशों में निर्धन लोगों की संख्या में कमी आई, परंतु अफ्रीका, पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया जैसे देशों में अभी भी विश्व के अति निर्धन लोगों का 2/3 भाग रहा है। इन देशों में निर्धनता के उन्मूलन के लिए धारणी विकास की आवश्यकता है। अब देखिए, नंबर 2, असमानता बढ़ रही है। असमानता का तात्पर्य क्या है कि गरीब गरीब हो रहे हैं और अमीर अमीर हो रहे हैं। उसी तरह जैसे कहते हैं इनइक्वलिटी वाइडनिंग, 20 निर्धन देशों की तुलना में 20 धनी देशों में औसत आय 37 गुना अधिक है। पिछले 40 वर्षों में निर्धनता देशों में कम विकास होने के कारण यह अनुपात दुगुना हो चुका है। ऐसे ही कई अन्य देशों में निर्धन लोगों की संख्या में कमी आई, परंतु अफ्रीका, पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया जैसे देशों में अभी भी विश्व के अति निर्धन लोगों का 2/3 भाग रह रहा है। नंबर 2, अब देखिए नंबर 2 पर जा रहे हैं। असमानता बढ़ रही है। 20 अब देखिए नंबर 3 बार संघर्ष विनाशकारी, कॉन्फ्लिक्ट डिवेस्टेटेड। सन 1990 में 46 देशों में उलझे हुए थे संघर्षों में। सन 1990 में 46 देश संघर्षों में उलझे हुए थे। ये संघर्ष मुख्यतः सिविल थे। सिविल का मतलब होता है सिविल नागरिकों संबंधित। इन संघर्षों में निर्धनता देशों का आधे से अधिक भाग 33 में से 17 शामिल था। इन संघर्षों की लागत बहुत ऊंची थी जिसने भूतकालीन विकास उपलब्धि को नष्ट कर दिया और पीछे उस नष्ट परिसंपत्ति और अविश्वास की विरासत में छोड़ा जो भविष्य में मिलने वाले लाभों में बाधा डालती है। अब देखिए, हमारा वायु प्रदूषण, विकास देशों के नगरों में वायु प्रदूषण का अस्वस्थ स्तर पाया जाता है।
वैश्विक स्तर पर तापमान में परिवर्तन किए बिना कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने की बायोस्फीयर की क्षमता कम कर दी जा गई, क्योंकि ऊर्जा के लिए अधिक निर्भरता जब जीवाश्म ईंधन पर है। ग्रीन हाउस गैस निस्सारण के फैलाव का बढ़ना भी तब तक जारी रहेगा जब तक दाढ़ी विकास के लिए गहन प्रयास नहीं किए जाते। नंबर 5, ताज़ा पानी। ताज़े पानी के उपभोग में तेजी से वृद्धि हो रही है, परंतु विश्व के कई भागों में इसकी उपलब्धता कम तथा दुर्लभ होती जा रही है। अतः पानी का बेहतर संरक्षण आवंटन बहुत आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। इसके लिए दाढ़ी विकास हो सकता है। नंबर 6, मिट्टी अवनत हो रही है। सन 1950 से लेकर अब तक 20 लाख हेक्टेयर भूमि अवनत को प्राप्त हो चुकी है। अवनत का मतलब जिस पर खेती नहीं हो रही है, उपाबादी हो रही है, या ऐसा प्रयोग हो रहा है जिसे उपज पर प्रभाव पड़ रहा है। कुछ देशों में उत्पादकता में बहुत कमी आई, इसलिए दाढ़ी विकास की आवश्यकता है। अब देखिए 7 नंबर 1 नष्ट हो रहे हैं। 7 नंबर 1 नष्ट हो रहे हैं। वन विनाश तेज गति से बढ़ रहा है। उष्ण कटिबंधीय वन का 1/5 भाग अब तक समाप्त हो चुका है। अनाज तक कृषि संगठन के अनुसार 1980 से 1995 के बीच लगभग 20 करोड़ हेक्टेयर भूमि वनों के नष्ट होने के कारण खत्म हो चुकी है। विकासशील देश में वनों को नष्ट करने होने के कई कारण हैं, जैसे वनों का बागानों, पशु फार्म में बड़े पैमाने पर परिवर्तन होना तथा जीवन निर्वाह खेती का विस्तार होना। वनों के विनाश को रोकने के लिए दाढ़ी विकास नितांत आवश्यक है। नंबर 8, जैव विविधता लुप्त हो रही है। कई स्थानीय विनष्ट कर देने वाली प्रवृत्तियों के कारण कई पौधों एवं जानवरों की श्रेणी कम हो रही है। कम होकर शताब्दी के आरंभ में कर दी गई विश्व जैव विविधता का 1/3 भाग प्राकृतिक आपदा की पूर्ण क्षति, मानवीय अतिक्रमण की धमकी के रूप में डरा हुआ है। नंबर 9, मछली उद्योग घट रहा है। मछली उद्योग तथा इसकी उत्पादकता कम हो रही है। विश्व के मूंगे की चट्टान लगभग 54% और सभी मछली प्रजातियां का 34% मानवीय गतिविधियों के कारण जोखिम में है। संसार की 70% व्यापारिक मछली का पूर्ण शोषण किया जा रहा है और घटती उपज का सामना कर रहा है। अब देखिए, अब आपका आज का ये क्लास समाप्त हो रहा है। एक चीज और मैं बता दूं, विश्व विकास रिपोर्ट क्या है। दीर्घकालीन अवधि में अंतर्निर्भर विश्व में उपयुक्त कोई भी सामाजिक एवं पर्यावरणीय प्रतिमान दाढ़ी विकास से मेल नहीं खाता। भूतकालीन विकास रणनीतियों के फलस्वरूप प्राप्त सामाजिक एवं पर्यावरण संबंधी दबाव को देखते हुए विश्व में मानव कल्याण में वृद्धि करने का लक्ष्य उस विकास प्रक्रिया द्वारा किया जाना चाहिए। बेहतर परिणाम दे सकता है। एक निर्धनता उन्मूलन विकास मार्ग जो सुख समृद्धि के दाढ़ी सुधार की खोज में सामाजिक तथा पर्यावरणीय संबंधी रुचियों अपेक्षाओं में समन्वय स्थापित करता है। धन्यवाद। आज का मेरा क्लास खत्म हो गया। फिर दोबारा आप लोग को मैं रिपीट कर दूं कि आज का मेरा 61वां ये आखिरी लेक्चर है। अब मैं लेसन नंबर 1 से आपका रिवीजन करना शुरू कर दूंगा, और जो परीक्षा की दृष्टि से अति नितांत आवश्यक है कि आप अभी से ये मूड बना लें कि मुझे परीक्षा देनी है। आसान पेपर आएगा, कठिन पेपर आएगा, ये बात दूसरी है। परीक्षा आपकी होनी है। अभी से अब समय नष्ट न करें और पढ़ाई करने में तैयार हो जाएं। पढ़ाई करने के लिए आप तैयार हो जाएं। धन्यवाद।